अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका इंग्लिश का टीचर, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका कितनी चीज़ों का टीचर हूँ मैं। इसमें इंग्लिश का टीचर भी आपका। आज हम इंग्लिश के लेक्चर्स के नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। हम लोग इंग्लिश फोनोलॉजी के ऊपर काम सीख रहे हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स सीख रहे हैं, लेकिन उससे बेस हमने ग्रामर में जाने से पहले, टेंसेस सिखाने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इंग्लिश फोनोलॉजी सिखाई जाए। तो इंग्लिश फोनोलॉजी का अपना लास्ट लेक्चर आज आपके साथ मैं, जिसमें जो सिंबल्स हैं, जिनकी साउंड्स है, वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको डिप्थोंग्स, आज अपने पास नेक्स्ट टारगेट है इंग्लिश फोनोलॉजी के अंदर, जिसे बोला जाता है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? लास्ट हमने सीखे थे जी, अपने पास वोवल थे, शॉर्ट वोवल थे, कॉन्सोनेंट्स थे। तो आज अपने पास एक नई चीज़ जिसका नाम है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स के अंदर भी, क्योंकि ये दो सिंबल्स मिलके एक आवाज़ बनाते हैं, तो आज आपको ये समझना है और इनसे क्या क्या वर्ड बनते हैं। बाद में आप इस लैंग्वेज के ज़रिए कुछ भी मैसेज लिख के किसी को भी भेजें, मतलब आप नेट से भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल इंग्लिश का लफ्ज़ पढ़ने को आ जाता है, आप वो इजीली पढ़ सकते हैं। आपको इंग्लिश सुनने में, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप इन डिप्थोंग्स को समझ लेते हैं। तो लेक्चर इंग्लिश पढ़ा, मैं आपको इंग्लिश रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी कि मैं सारा उर्दू में रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मेन समझ आ जाएगी। फिर हम इंशाल्लाह इंग्लिश में भी आपस में थोड़ी थोड़ी बातचीत किया करेंगे। ओके, तो डिप्थोंग में सबसे पहला सिंबल है अपने पास दिस वन, ये वाला। इसकी आवाज़ क्या हमने वो समझनी जी। आकर इसकी आवाज़ अपने पास एया। क्या आवाज़ है इसकी? एया। आप लोग मेरे साथ साथ बोल सकते हैं एया, एया। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी आवाज़ है एया, एया। अब इससे जो वर्ड मिलके बन रहा है, मतलब जैसे वर्ड पढ़ा जा रहा है, अगर कहीं आप पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ लिखा आ रहा होगा हमारे पास और सिंबल कुछ यूँ दिया आ रहा होगा, मतलब पूरा लफ्ज़ नहीं, बीच में आवाज़ इस तरह आ रही होगी, तो आपने इसको समझना क्या है। जैसे ये लफ्ज़ है जी अपने पास, हम देखते हैं इसको एया, एया। और अगर इसको पढ़ा जाएगा लफ्ज़ पूरे को एया, हेयर, एया, हेयर। हम इसे कहते हैं ना हेयर, इसको हेयर नहीं हम पढ़ते, इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो बनती है एया, और इसके बाद लफ्ज़ है हेयर, एयर, हेयर। वाओ, गुड, एयर, हेयर। नेक्स्ट सिंबल की तरफ आते हैं। एक और सिंबल आ गया, सेम वैसे है, बस इधर से सिंबल उसका उठ के इस तरफ आ गया और ये साइन कुछ यूँ बन गया। आपने इनकी पहचान अच्छे से समझनी है। इसकी आवाज़ है ए, ऐ। क्या आवाज़ है? ऐ, ऐ, ऐ। इसके नीचे लफ्ज़ एक लिखा है जिसे हम बोलते हैं एट, एट लिखा आ रहा है। अब ऊपर आवाज़ है ए। इसका मतलब, इसका लफ्ज़ पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा? ऐ, एट, ऐ, एट। हम इसको एट नहीं पढ़ते, हम इसको जैसे ऊपर आवाज़ है ना ए, एट, हम इसको पढ़ेंगे एट, हेयर, एट। ओके, आप मेरे साथ इसको दोबारा बोल सकते हैं। इसका अपने पास आवाज़ क्या है? ए, एट, ए, एट। ओके, गुड। नेक्स्ट एक अपने पास आया ये वाला सिंबल, जो दो सिंबल से जुड़े आ रहे हैं फिर से। इसकी आवाज़ पहले तो समझते हैं क्या इसकी आवाज़ है अपने पास जी। इसकी आवाज़ है उआ, उआ, यू नो उआ, हम कहते हैं उआ, तो ये इसकी आवाज़ है उआ, उआ। इस सिंबल जो थर्ड नंबर पे आ रहा है ऊपर से, इसके सिंबल की आवाज़ है उआ, उआ। अब नीचे जैसे एक वर्ड लिखा आ रहा है, तो उसको हम इसमें कैसे ऐड करेंगे? उआ, आवाज़ है उआ, क्यू, उआ, क्यू, उआ, क्यू। अब जैसे हम क्यूआ तो नहीं पढ़ रहे इसको, जैसे ठीक है, ऊपर आवाज़ आ रही है उआ, उआ, और नीचे आ रहा है, हम इसे पढ़ते हैं क्योर। इस तरह नॉर्मल होता है ना, क्योर, प्योर। इसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी, जो हम सीख रहे हैं असल चीज़। क्या आप किसी के सामने इंग्लिश बोले, आपको पता होगा यार इंग्लिश की आवाज़ क्या बनेगी, ये पढ़ा कैसे जा रहा है, इसकी एग्जैक्ट आवाज़ क्या है? इसको पढ़ा जाएगा क्योर, उआ, क्योर, उआ, क्योर, उआ, क्योर, उआ, क्योर, उआ, क्योर। ओके, गुड। नेक्स्ट सिंबल की तरफ आते हैं। ये आइकन देखें आपके सामने कैसा बना आ रहा है, सी और आई से बना आ रहा है आपके पास। इसकी आवाज़ क्या अपने पास? इसकी आवाज़ है ओए। हम किसी को पंजाबी में कहते हैं ना ओए, इस तरह बोलते हैं ना ओए। तो
इसकी आवाज़ इंग्लिश के सिंबल्स के मुताबिक सी आवाज़ है, यही वाली ओए, प्यार से बोलें ओए, ऐसे वाला ओए। ओए गाल तो सुन, पंजाबी में बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिर्फ गाल सुन छोड़ दें, सिर्फ बोलें ओए ओए। गुड। अब नीचे एक लफ्ज़ लिखा आ रहा है अपने पास, उस लफ्ज़ का क्या हमने करना है, वो कैसे पढ़ा जाएगा, ओए बॉय। हम इससे पढ़ते हैं ना बॉय, हम पढ़ते हैं बी फॉर बॉय, तो ये बॉय लफ्ज़ नहीं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो बनेगी वो हमें इस सिंबल के ज़रिए वो समझ आनी है। असल चीज़ है ये सिंबल के ज़रिए आप कुछ भी लिख सकते हैं दुनिया की चीज़, जो वही समझ सकेगा जिसको ये चीज़ें आती हैं। तो ये आपकी इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, बड़े काम की चीज़ें हैं। तो ये अपने पास सिंबल है, अपने पास आवाज़ की ओए, और पढ़ा कैसे जाएगा, बॉय ओए बॉय, ओए बॉय, ओए बॉय। गुड। नीचे एक और सिंबल आ रहा है, ये दोनों जो ये डिप्थोंग्स का मतलब है दो दो सिंबल्स मिलके बने हुए हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी आवाज़ है। अब नीचे एक और सिंबल आया, इसकी आवाज़ देखते हैं जी हमारे पास क्या है और ये कैसे बनेगा। इसकी आवाज़ अपने पास होती है औ, इसको हम बढ़ते हैं औ औ औ औ औ। जैसे नीचे लफ्ज़ नीचे लिखा आ रहा है अपने पास, ये वाला जिसे हम कहते हैं नो, हम इसे पढ़ते हैं नो, नॉर्मल पढ़ते हैं, ये कहते हैं खाना खाओगे नो। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेज़ इसको किस तरह बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का मतलब अंग्रेज़ किस तरह बातचीत करते हैं हमें उसको समझना है। वो इस तरह बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं नो, वो किसी होते हैं कैसे बोलते हैं इसको, वो किस तरीके से बोलेंगे इसको, वो इस सिंबल इस आवाज़ के ज़रिए में समझ आना है कि वो क्या बोला जा रहा है। अगर हमें सिंबल समझ आते हैं हम इसको भी समझ सकते हैं। वो आवाज़ की होती है हमारे पास ओ नो ओ नो ओ नो। वो कहते हैं डू यू लाइक टू ईट फूड नाउ, वो नहीं कहते नो, वो कहते हैं नाउ। कभी कोई मूवीज़ कोई लाइक का क्रिकेट कमेंट्री देखें आपको इंग्लिश की, तो इस तरह वो बात करें, वो इस तरह बोले, वो ये नहीं पढ़ेंगे नो, वो कहें नाउ आई हेट यू। नाउ मीन हेट यू नहीं, जस्ट आप में सिंबल की प्रैक्टिस कर रहे हैं नाउ ओ नाउ, इस तरह से। एक ये देखें ई और उल्टा ई, एक ज़बर के अजीब जी से सिंबल आपको मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। जो लोग इंग्लिश लवर हैं, इंग्लिश को पसंद करते हैं, इन चीज़ों पे ग्रिप कर लें, इस मुआशरे में इंग्लिश के अंदर आपका एक अच्छा मकाम है, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा जी। अब है क्या चीज़ अपने पास, वो देखते हैं। नेक्स्ट सिंबल अपने पास ये दो जो ई से बने आ रहे, इनकी आवाज़ क्या होती है, इसको हम करते हैं ए ए। जैसे कोई आपको कड़वी चीज़ खिला दी जाए ना, कहते हैं ए आई डोंट लाइक ए, वही वाली आपने कैसे अजीब चीज़ से मैं मिक्सिंग करके कहाँ से कहाँ जोड़ के आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं सही समझा रहा हूँ। आपने आवाज़ों के ऊपर फोकस करना है, मेरे फ़नी बातों के ऊपर फोकस ना करें, मेरे जो साउंड है उन पर फोकस लाजमी करें। इसकी आवाज़ है ए ए ए ए। नीचे एक वर्ड लिखा है जिसमें बोलते हैं देयर, आई एम गोइंग देयर, इस तरह होता है ना देयर, हम पढ़ते हैं देयर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो बोली जाती है इसको, जो बीबीसी न्यूज़ अगर खबरें सुने तो वो किस तरह बोलेंगे इसी चीज़ को, मतलब अगर कहीं फोनोलॉजी में लिखा है तो कैसे लिखा आएगा और उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, देयर की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है जो हम इसे बोल सकते हैं ए दे। वो ये नहीं बोलते देयर, वो बोलते दे ए दे। मैं इसके द की सिंबल नहीं बता रहा, ठीक है, फोकस किस पे करना है। जैसे आ रहा है इस तरह आ रहा है ये वाला, तो ये है ए और ये दे के ऊपर जोर है दे ए दे ए दे ए दे ए दे। वो पढ़ते हैं देर की जगह दे, इस तरह से वो बात करते हैं आपके सामने। तो अगले सिंबल पे आपके साथ जाता हूँ आकर। काफ़ी फ़नी वाला ये अपना लेक्चर रहता है आकर, क्योंकि आवाज़ें कुछ ऐसी हैं तो हम लोग इसको एंजॉय करने के साथ साथ सीख रहे हैं। सीखने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े, मैं बार बार बोलता हूँ, बड़े काम की चीज़ है ये, बड़े काम की चीज़ है, बड़े ही काम की चीज़ है। जैसे मैं बड़े काम की चीज़ हूँ ना,
ये भी लेक्चर बड़े काम की चीज़ है आपके लिए। एक ये लिखा आ रही है अपने पास नेक्स्ट सिंबल, इसकी आवाज़ देखते हैं जी क्या बनती है, फिर अगली बात करते हैं। इसका साउंड होता है अपने पास आई, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना आई, ये है आई, 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 आई। अगर ये सिंबल देखे बना हुआ कहीं पर तो आपने समझ जाना है कि बात हो रही है आई। जैसे लफ्ज़ नीचे अपने पास एक लफ्ज़ लिखा आ रहा है, हम उस वर्ड को करेक्ट पढ़ के देखते हैं कि वो क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। आवाज़ अपने पास आई और पढ़ा जाएगा माई। हम कुछ लोग कहते हैं माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई माई वो डोंट, आप उसको माई वगैरह नहीं पढ़ते। करेक्ट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन वो है माई, माई नहीं होता, ओनली माई। माई पढ़ना अगर पढ़ते हैं छोड़ दे पढ़ना, अब इसको पढ़ना आपने ओनली माई, आई, माई, आई, माई, आई, माई। गुड। लास्ट सिंबल अपना इसी डिप्थोंग का, जिससे हमें इंग्लिश डिप्थोंग पढ़नी आ जाएगी। फिर इसके बाद इंग्लिश डिप्थोंग पढ़नी कैसे कैसे पढ़ते हैं वो भी लेक्चर लेके इंशाल्लाह के साथ हाजिर होऊंगा। लेकिन पहले इसको देखते हैं। लास्ट सिंबल जो अपना, इसकी आवाज़ क्या अपने बारे में आप बताना चाहूँगा आपके साथ। इसकी आवाज़ अपने पास आओ, किसे कहते हैं ना आओ, उर्दू में बात कहते हैं ना आओ। उर्दू में वैसे हम आइए कहते हैं अदब से, वरना ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ हम ये भी बोल सकते हैं। लफ्ज़ जैसे लफ्ज़ है ना आओ, 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 आओ। तो जैसे नीचे लफ्ज़ अब क्या बन रहा है, इसी सिंबल के ज़रिए इसका एक वर्ड है आओ, नाउ, आओ, नाउ, आओ, नाउ, आओ, नाउ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के ये सिंबल डिप्थोंग भी अपने क्लियर हो चुके हैं। जितने सिंबल्स मैंने 44 बोला था वो सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ, सारे के सारे आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब इन साउंड्स को मैं जोड़ूंगा, कुछ अल्फाज बनाऊंगा, उन्हें हम बोल के और आप भी साथ बोल के देखना, प्रैक्टिस करके देखना आपको क्या समझ आई है, कहाँ तक हमें समझिए। मतलब नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे उसमें ये इंग्लिश नहीं लिखी आएगी, जस्ट ये सिंबल होंगे, हम उनसे देखेंगे इस इंग्लिश का लफ्ज़ कौन सा बन रहा है। अगर आपको वो पढ़ना आ गया ना तो कमाल है, बहुत कमाल है। आप लोग खुशी खुद कहेंगे वाह सर क्या चीज़ सिखा दिया आपने हमें। कोई जानता है इस फ़न को, इस नॉलेज को जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, दिल भी करता है आपके साथ शेयर करने का। हर एक तरह के लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आपके पास इतना लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मेरा मानना है कि हर फील्ड में आप बस एक्सपर्ट बनो, आपकी CV मुख्तलिफ स्किल्स के साथ भरी होनी चाहिए। बस इतना ज़हन में रखो, स्किल्स इंग्लिश की है, मैं आपको ऑटोकैड करवा रहा हूँ, मैं आपको वेब करवा रहा हूँ, IT करवा रहा हूँ, कई किस्म के ऑटोकैड करवा रहा हूँ, कई किस्म के कोर्स करवा रहा हूँ। तो आपके CV के अंदर इतनी पावर होगा, CV बंदा देखे कि यार क्या बात है लड़के की, क्या बात है स्टूडेंट की, गर्ल की, बॉय की, इसने अपनी ज़िंदगी में सही मेहनत करके सीखा है। उनमें से एक मेरी भी कैटेगरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सब चीज़ें सीखी हुई हैं। और मैंने जो सीखा वो है कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर। आपने भी अपने कॉन्सेप्ट बनाने, हर चीज़ में कॉन्सेप्ट बनाएं, आप कुछ भी काम करके डन कर सकते हैं। तो अब ज़िंदगी रही तो आपके साथ दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ। यहाँ तक आपके पास इंग्लिश का लेक्चर नंबर अपना होता है डन। एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अब मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो उसे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो लाजमी करना ही करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये आपके पास फर्स्ट डे लेक्चर आया, नहीं समझ आ रहा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब पे लिखे सर माजिद स्पोकन इंग्लिश, मेरे डे 1 लेक्चर से स्टार्ट करें, आपको समझ आएगी मैं कौन से सिंबल्स की क्या क्यों बात कर रहा हूँ। तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।